राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। नियोजन विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया जैसे नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, योजनाएं, सेवाएं में आधार कार्ड के बजाय अधिकृत दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिकॉर्ड ही स्वीकार किए जाएं। आदेश का उद्देश्य है कि जन्म तिथि के लिए विश्वसनीय और सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग हो। मुख्य रूप से सरकार का कहना है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि अक्सर स्वघोषित होती है और उसकी विश्वसनीयता कम होती है। इसलिए किसी भी संवेदनशील प्रक्रिया में डीओबी के रूप में आधार स्वीकार न करने का निर्देश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के दीर्घकालीन विकास ढांचे में शामिल विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन फाइल के लिए अब तक लगभग 98 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये सुझाव ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, उद्योग, अवसंरचना और अन्य 12 प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े हैं। सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक राज्य को आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकसित करना है। इसके तहत राज्य ने 2025-26 के बजट में 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करते हुए 22% राशि विशेष रूप से अवसंरचना परियोजनाओं, औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे एवं लॉजिस्टिक हब्स के लिए आरक्षित की है। राज्य को एक प्रमुख निवेश और लॉजिस्टिक केंद्र बनाने की तैयारी जारी है। सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश एक्ट 2047 योजना के तहत राज्य में पर्यटन विकास को भी अहम स्थान दिया है। लखनऊ में हाल ही में आयोजित एक वर्कशॉप में यह तय किया गया कि पर्यटन को टिकाऊ मॉडल पर ले जाने के लिए इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, विरासत संरक्षण, रोजगार सृजन और आधुनिक सुविधाओं के संयोजन से नई रणनीति तैयार की जाएगी। विशेष रूप से वन विभाग द्वारा संचालित रेस्ट हाउस और जंगल लॉज को बेहतर बनाकर बर्ड सैंक्चुरी, जंगल सफारी, ऐतिहासिक स्थलों की पहचान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन उद्योग को दीर्घकालिक रूप से स्थापित किया जाएगा। आज लखनऊ में आयोजित चौथे संस्करण के कॉन्क्लेव में राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, नीति विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों ने दीर्घकालीन औद्योगिक एवं आर्थिक रणनीति पर चर्चा की। इस सम्मेलन का मकसद था कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और निवेश अनुकूल राज्य बनाया जाए। विकास एजेंडों में शामिल है औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, एमएसएमई तथा हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा, अवसंरचना विस्तार, लॉजिस्टिक कॉरिडोर और रोजगार सृजन। अधिकारियों ने कहा कि राज्य ने आर्थिक तौर पर सकारात्मक माहौल तैयार किया है, जिससे निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया जा सकेगा। देशव्यापी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी SIR के तहत उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन हो रही है। इस दौरान कई BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिशियल्स तैनात हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 22 दिनों में 7 राज्यों में कुल 25 BLOs की मौत हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 अधिकारी भी शामिल हैं। इससे मतदाता सूची वेरिफिकेशन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मानव सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग सहित राज्य सरकार को इस पर जल्द ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। मेदांता ने नोएडा सेक्टर 50 में 550 बेड वाला नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया। उद्घाटन समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये राज्य की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल सिर्फ इलाज की सुविधा नहीं देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और निवेश के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि पिछली कुछ सरकारों के समय में लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाकर लोगों को सुविधा के करीब लाया जा रहा है। प्रदेश के बिजली विभाग कर्मियों और अभियंताओं ने 27 नवंबर को चल रहे विरोध आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 और बिजली कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।
इस विरोध प्रदर्शन में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों डिस्कॉम के कर्मचारियों ने विभिन्न शहरों में रैलियां निकाली, जिससे बिजली विभाग व पावर सेक्टर में असंतोष साफ दिखा। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से ग्रामीण व आम जनता को बिजली की कीमतों व सेवाओं में अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इस साल भी बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ये लगातार छठा वर्ष है जब राज्य सरकार ने बिजली दरों को समान बनाए रखने का फैसला लिया है। सरकार व विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि बिजली विभाग ने वित्तीय और संचालन सुधार किए हैं। इस निर्णय से लाखों घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और ऊर्जा उपभोक्ता वर्ग को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। खासकर सुबह शाम में ठंड का असर ज्यादा है और कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है, जिससे दृश्यता घट गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तपन में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। इस ठंड के बीच लोगों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। हाल के विकास फोकस में इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, विरासत स्थलों की संरक्षा और पर्यटन बुनियादी ढांचा शामिल है। वन विभाग, स्थानीय पंचायतों व पर्यटन विभाग ने मिलकर योजनाएं तैयार की है, जिनमें जंगल लॉज, इको पार्क, ग्रामीण पर्यटन स्थलों का संवर्धन तथा पुराने धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धार शामिल है। इस कदम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।